दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। 6 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला देखा गया और वो भी अमरनाथ यात्रा के 2 महीना पहले। रूट लगभग वही है। याद होगा, पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद से कमोबेश जम्मू कश्मीर में शांति देखने को मिल रही थी और टूरिज्म फिर से वहां लौट रहा था। आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी हो रही थी। ऐसे में समस्याएं तो आनी थी। कई लोगों को इससे दिक्कत हो भी रही थी। आर्टिकल 70 को लेकर चाहे भारत के कुछ लोग हों और चाहे पाकिस्तान, इनके अंदर समस्याएं देखी जा रही थी। आज पहलगाम में उसी की प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली है। टूरिस्ट से उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई है। माना जा रहा है कि 27 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है और लगभग 12 से 15 लोग वहां पर घायल हैं। जब यह बात पता चली प्रधानमंत्री को, चूंकि वह सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो उन्होंने अमित शाह से बात की, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने कहा कि अब यहाँ पर एक्शन लेने का समय आ गया है। इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं मनोज सिन्हा जी। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जो बाहरी हैं, उनको तो हम निपटाएंगे निपटाएंगे। ऐसे लोग जो आंतरिक रूप से इसमें शामिल रहे हैं, उनकी भी जिंदगी अब यहाँ पर खत्म होने जा रही है। वैसे ऐसे कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर रही थी। कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ नहीं था और टूरिस्ट पर तो हमला नहीं होता था। मतलब अमरनाथ यात्रा में एक दौर में हमले हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। यहाँ पर टूरिस्ट पे हमला किया गया, वो भी पहलगाम में, जहां पर पुलिस फोर्स होती भी नहीं है। मतलब सेना भी वहां नहीं है। आप वहां पर किसी भी व्यक्ति को पत्थर तक मार सकते हैं। ऐसे में वहां पर AK-47 से लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान वैसे ही बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि कश्मीर में अस्थिरता पैदा की जाए और उसको यह मौका मिला है, क्योंकि सेना पर हमला करने की हिम्मत उसकी रह नहीं गई है। ऐसे में उसके पास केवल यही बचा कि अब वो आम लोगों पर हमला करे। और यहां पर सीधा तौर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह हमला, भारत के कुछ आंतरिक लोग भी इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान का रोल तो यहाँ पूरे तरीके से है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर पूरे तरीके से शामिल है, क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि पाकिस्तान का निर्माण किस तरीके से किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस निर्माण को आगे बढ़ाया जाए। और हाल के दिनों में आपने घुसपैठ की भी कई सारी बातें सुनी हैं। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, उसके बाद से यह लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को काफी ठीक किया गया है और जैसे इलेक्शंस वहां पर हुए, उस इलेक्शन के बाद स्थिति वहां अच्छी हुई थी। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू में जहां भाजपा को विजय प्राप्त हुई थी, वहीं पर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को विजय प्राप्त हुई थी, क्योंकि उनके पास बहुमत रहा। ऐसे में उन्होंने सरकार बना ली। तो अब वहां की चुनी हुई सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ कैसे। और देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि नहीं था। अब टूरिज्म वहां पर धीमा होगा। सीधी बात है कि अचानक से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ते जा रहे थे, भारत से भी और विदेश से भी, और एक ऐसा माहौल बन रहा था कि जम्मू कश्मीर आने वाले समय में अपने उन पुराने जो घाव रहे हैं, उन घावों को यहाँ पे खत्म करेगा, उनको ठीक करेगा और एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यह टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, यह साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म, वहां की इकोनॉमिक्स और वहां पे जो पीस चल रही थी, उसको हिंडर करेगा। अब सरकार की जिम्मेदारी एक ऐसा एक्शन लिया जाए कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान की पीढ़ियां हैं, वो याद रखें कि दोबारा भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देखना है। पुलवामा हमला जब हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे 2019 14 फरवरी के दिन, उसके बाद यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और इसका बदला भी वैसे लेना पड़ेगा कि आने वाले 20 25 50 साल तक ना पाकिस्तान की औकात ना हो कि वो कुछ ऐसा काम कर सके। बाकी और क्या कहने को है, बस सरकार अब एक्शन ले और ऐसा एक्शन ले कि जो नजीर बन जाए। जय हिंद।